एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। हमारी बॉडी में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में जो पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं और ये स्मॉल होते हैं एंड ओवल शेप ग्लैंड्स होते हैं। हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके बैक सरफेस में इस तरीके से ये हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो अपर आपको 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड दिख रहे हैं इनको कहते हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये इसका एक पेयर हो गया। और ये जो लोअर आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड दिख रहे हैं इसको कहते हैं इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये इसका दूसरा पेयर हो गया। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं। ये हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। ये एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं पैराथायरिन हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 84 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको कौन सी सेल सिक्रेट करती है? सो पैराथायरॉयड ग्लैंड में 2 तरीके की सेल्स होती हैं, एक होती है ऑक्सीपेटल सेल्स और दूसरी होती है चीफ सेल्स। सो ये जो हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन, इसको हमारी चीफ सेल्स सिक्रेट करती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं और इनका डेवलपमेंट थायरॉयड ग्लैंड की तरह इंडोडर्मल होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और ये बहुत ही इसेंशियल होता है हमारी लाइफ के लिए। सपोज अगर किसी पर्सन में कंप्लीट अब्सेंस हो जाती है पैराथायरॉयड हार्मोन की तो उस पर्सन की डेथ हो जाती है। इसका प्रिंसिपल फंक्शन होता है ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है हमारे ब्लड में, यानी कि ये कैल्शियम इंक्रीजिंग हार्मोन होता है। अब ये करता कैसे है? ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ये कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है किडनी से। ये प्रमोट करता है कैल्सीट्रायोल जिसका दूसरा नाम होता है विटामिन D3 की फॉर्मेशन को बाय किडनी, जो कि हमारा इंक्रीज कर देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से। इस तरीके से ये जो ब्लड का कैल्शियम लेवल होता है उसको बढ़ा देता है। पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स, तो जो पैराथायरॉयड होता है उसका मेन काम होता है हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। अब ये करता कैसे? ये एक्ट करता है हमारी बोन्स पे, किडनी पे और हमारे इंटेस्टाइन में हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए। सो जो पैराथायरॉयड होते हैं इसके 2 रिसेप्टर्स होते हैं, एक है हार्मोन 1 रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं बोन और किडनी में, और दूसरा है हार्मोन 2 रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैंक्रियास, टेस्टिस एंड प्लासेंटा में। अब फंक्शन देख लेते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन का। सो इसका जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो है हमारे ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। तो ये करता कैसे है? ये एक्ट करता है हमारी बोन्स पे, हमारी किडनी में और हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए। सो अब पहले इसका एक्शन देख लेते हैं हमारी बोन्स में। सो बोन्स के भी क्या करता है? जो कैल्शियम हमारी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं उनको विड्रॉ कर देता है और रिलीज कर देता है हमारे प्लाज्मा में, जिससे कि हमारे जो प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अब ये 2 प्रोसेस से करता है, या तो ये फास्ट एक्सचेंज करेगा या फिर ये स्लो एक्सचेंज करेगा कैल्शियम का बोन से प्लाज्मा में। अब ये दोनों ही एक्शन हम देख लेते हैं डिटेल में। फास्ट एक्सचेंज में क्या होता है? कैल्शियम पंप्स प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोसाइटिक ऑस्टियोब्लास्टिक बोन मेम्ब्रेन में। जब पीटीएच आके रिसेप्टर से अपने बाइंड करता है तो ये जो पंप होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हमारे जो कैल्शियम हमारे लेबाइल पूल में प्रेजेंट होता है उसको ये रिलीज कर देते हैं हमारे प्लाज्मा में। इस तरीके से जो कैल्शियम का हमारा जो मूवमेंट है वो हो जाता है। दूसरा क्या करता है? ये स्लो एक्सचेंज कर देता है कैल्शियम का। इसमें क्या होता है? जो कैल्शियम हमारे स्टेबल पूल में प्रेजेंट होगा बोन के, वहां से वो मूव हो जाएगा हमारे प्लाज्मा में। अब इसमें क्या होता है कि जब पैराथायरॉयड हार्मोन आके अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो इंड्यूस और स्टिमुलेट कर देता है हमारी बोन के डिसोल्यूशन को, और ये डिसोल्यूशन हमारा करता है ऑस्टियोक्लास्ट। इस तरीके से कैल्शियम जो हमारा स्टेबल पूल में प्रेजेंट होता है वो हमारा मूव हो जाता है प्लाज्मा में। इन दोनों ही प्रोसेस में जो प्लाज्मा में कैल्शियम की कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है। सो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, पहला वो बढ़ाता है बोन पे एक्ट करके जो हमने अभी देखा। अब दूसरा हम देखते हैं वो कैसे किडनी पे एक्ट करके हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल को बढ़ाता है। सो ये क्या करेगा? ये कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में। इससे क्या होगा? जो प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ जाएगा। दूसरा ये क्या करता है? ये फॉस्फेट के रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। उससे क्या होगा? जो फॉस्फेट का लेवल होगा हमारे प्लाज्मा में वो कम हो जाएगा। जब कैल्शियम और फॉस्फेट का रेशियो हमारा बढ़ता है तो कैल्शियम हमारा ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में।
दूसरा क्या करता है पैराथायराइड हार्मोन, ये कैल्सिट्रायोल के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, यानी कि विटामिन D3 के सिंथेसिस को ये प्रमोट करेगा हमारी किडनी में, जिससे क्या होता है जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे। इन सभी मेथड से ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है किडनी पे एक्ट करके। अब पैराथायराइड हार्मोन का एक्शन देख लेते हैं इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में ये क्या करता है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अब उसको ये कैसे करता है, ये इंक्रीज कर देता है विटामिन डी के प्रोडक्शन को हमारी किडनी में। ये प्रोसेस समझने के लिए हमको विटामिन डी का पाथवे देखना होगा। इसमें क्या होता है, सपोज हमने विटामिन डी अपने डाइट में लिया, ये विटामिन डी हमारा लीवर में जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है कॉल कैल्सीफेरॉल की फॉर्म में। फिर ये कॉल कैल्सीफेरॉल हमारा बना देता है, कन्वर्ट होता है लीवर में ही 25 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल, और ये होता है एंजाइम्स की प्रेजेंस में जिसको बोलते हैं 25 हाइड्रोक्सिलेज। ये प्रोसेस होती है हमारी लीवर में। फिर लीवर से ये हमारा मूव करेगा हमारी किडनी में। किडनी में हमारा आके पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करेगा। पैराथायराइड हार्मोन एक्टिविटी बढ़ा देता है हमारे 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स की। ये जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये कन्वर्ट कर देता है 25 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल को, जिसको दूसरा नाम है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी या फिर कैल्सी डायोल। इसको ये कन्वर्ट कर देगा कैल्सी ट्रायोल में, जिसका दूसरा नाम है 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी और 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल। ये जो कैल्सी ट्रायोल होता है ये हमारा विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है और ये किडनी में फॉर्म होता है। और ये किसकी हेल्प से होता है, ये पैराथायराइड हार्मोन की हेल्प से होता है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन इसके एंजाइम जो इसको कन्वर्ट करता है यानी कि 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इस तरीके से ये हमारा एक्टिव हमें विटामिन डी मिल जाता है। ये एक्टिव विटामिन डी फिर क्या करता है, ये हमारे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है हमारे इंटेस्टाइन में, और ये बढ़ाता है कैल बाइंडिंग की हेल्प से। इस तरीके से पैराथायराइड हार्मोन हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है हमारे इंटेस्टाइन में। अब इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं पैराथायराइड हार्मोन का कि ये कैसे बोन पे एक्ट करता है। बोन पे एक्ट करेगा, ये जो बोन में रिजर्वियर होगा कैल्शियम का या फिर बोन में जो पूल होगा कैल्शियम का, वहां पे ये एक्ट करके ये कैल्शियम को रिलीज कर देगा हमारे ब्लड में। इससे ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। इसी तरीके से ये किडनी पे एक्ट करेगा और ये किडनी में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा कैल्शियम का, और ये प्रमोट करेगा विटामिन D3 के सिंथेसिस को। ये दोनों ही एक्शन हमारे इंक्रीज कर देते हैं ब्लड में कैल्शियम लेवल को। तीसरा ये एक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या कैसे एक्ट करेगा, ये जो इसने किडनी में विटामिन D3 बनाया है ये इंक्रीज कर देता है हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। जब इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है अल्टीमेटली हमारे जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो भी बढ़ जाता है। इस तरीके से पैराथायराइड हार्मोन हमारे कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। अब रेगुलेशन देख लेते हैं पैराथायराइड हार्मोन के सिक्रेशन का। ये जो पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं होता है। इसको कंट्रोल जो करता है वो करता है ब्लड में हमारे कैल्शियम आयंस का लेवल और कुछ हद तक हमारे मैग्नीशियम आयंस का लेवल। कैल्शियम आयन इसको रेगुलेट कैसे करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हमारे पैराथायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। इसका मतलब अगर प्लाज्मा में कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हमारे पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि हमारे कैल्शियम आयन, सपोज कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन है हमारे प्लाज्मा में वो कम हो गया। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा, फिर पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रेट करेगा हमारा हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करेगा जो कि है बोन, किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। बोन में ये क्या करेगा, कैल्शियम का एक्सचेंज बढ़ा देगा, फास्ट और स्लो एक्सचेंज, जिससे क्या होगा कैल्शियम लेवल हमारा ब्लड में बढ़ जाएगा या प्लाज्मा में बढ़ जाएगा। ये कैसे करता है, ये बोन का रिजॉर्प्शन कर देगा या फिर बोन का डिसोल्यूशन कर देगा। दूसरा ये एक्ट करेगा हमारी किडनी में। किडनी में ये कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे और कलेक्टिंग डक्ट पे। इसके अलावा ये फॉस्फेट का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। तीसरा क्या करता है किडनी हमारा जो एक्टिवेटेड विटामिन D3 है उसकी फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ये एक्टिवेटेड विटामिन D3 हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा और यहाँ पे भी हमारे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा।
ये भी फिर अल्टीमेटली हमारे जो प्लाज्मा में कैल्शियम की कंसेंट्रेशन होगी उसको बढ़ा देगा। इस तरीके से जब हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब ये एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगा हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को और हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाएगा। इस तरीके से जो कैल्शियम का लेवल होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, ये हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसमें 32 अमीनो एसिड्स होते हैं और हमारे पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं थायराइड ग्लैंड की, वो इस हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। कैल्सीटोनिन जो होते हैं वो हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन के जस्ट अपोजिट एक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, सो कैल्सीटोनिन हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देता है। सो ये जो कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन हो गए, ये एंटागोनिस्टिक हो गए अपने एक्शन में। अब कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कैसे करता है? ये दो मैकेनिज्म से कम करता है। ये क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटीज को इनहिबिट कर देता है बोन से, जिससे क्या होता है जो कैल्शियम का लेवल होता है ब्लड में वो कम हो जाता है। दूसरा ये क्या करता है, ये कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा हमारी रेनल ट्यूबुलर सेल्स में नेफ्रॉन की, जिससे क्या होता है जो कैल्शियम होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारे यूरिन में। इन दोनों ही मैकेनिज्म से ये ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल होता है उसको ये कम कर देता है। सो अगर प्लाज्मा में कैल्शियम का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा तब पैराथायरॉयड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा और वो रिलीज करेगा अपना पैराथायरॉयड हार्मोन। फिर पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम का लेवल हमारे प्लाज्मा में बढ़ा देगा। इसके अपोजिट वर्क करेगा हमारा कैल्सीटोनिन। अगर प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा तब थायराइड ग्लैंड हमारा सिक्रेट करेगा कैल्सीटोनिन, फिर वो हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम कर देगा। इस तरीके से ये कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन एक दूसरे से अपोजिट वर्क करते हैं। अब डिसऑर्डर्स देख लेते हैं हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड के। सो सपोज अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड में हाइपर एक्टिविटी हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज कर देंगे। ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसके कॉजेज क्या होते हैं? पहला हो जाएगा इसका एडिनोमा ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड में हमारे ट्यूमर का डेवलपमेंट। दूसरा हो जाएगा हाइपरप्लासिया और तीसरा हो जाएगा कार्सिनोमा। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कैरेक्टराइजेशन क्या होती है? सो इसमें हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है और हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपर कैल्सीमिया में क्या होता है कि जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। और हाइपोफॉस्फेटेमिया में क्या होता है जो ब्लड में फॉस्फेट का लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में अब क्या होता है कि जब हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड अंडर परफॉर्म करेगा, यानी कि प्रॉपर अमाउंट में वो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज नहीं कर पाएगा, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड का एक्सीडेंटल रिमूवल हो जाएगा थायराइड ग्लैंड के साथ इन केस ऑफ थायराइड कार्सिनोमा। दूसरा क्या होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में होता क्या है, इसकी दो कैरेक्टराइजेशन है। पहला है हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा है हाइपर फॉस्फेटेमिया। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। दूसरा है हाइपर फॉस्फेटेमिया, जब ब्लड में फॉस्फेट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपर फॉस्फेटेमिया। ये दोनों ही हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के। यानी कि अगर पैराथायरॉयड हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो हमारे जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल होगा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और फॉस्फेट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसकी क्लिनिकल पिक्चर देख लेते हैं। सपोज हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है तो इससे क्या होगा, जो न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी है वो हमें देखने को मिलेगी और वो अल्टीमेटली कॉज कर देगी टेटनी। अब टेटनी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो आयनाइज्ड कैल्शियम कंसंट्रेशन होती है हमारी प्लाज्मा में वो कम हो जाती है, फिर ये इंक्रीज कर देती है हमारे सोडियम के इन्फ्लक्स को और वो इंक्रीज कर देता है हमारे न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी को। सो यह हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।